सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां की रांची की मेयर रोशनी खलको विजयी होने के बाद नक्षत्र न्यूज पर पहली प्रतिक्रिया दे रही हैं। देखिए, हमारे सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं। कमल, पहली जीत के बाद नक्षत्र न्यूज से रोशनी खलको की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, और ये भी पूछिएगा कि उनकी क्या कुछ प्राथमिकता होगी जीत के बाद। रोशनी खलको चूंकि मेयर पद से जीती हैं, सबसे पहले तो नक्षत्र न्यूज की ओर से बधाई। रोशनी जी, क्या पहली प्रतिक्रिया, क्या आपकी प्राथमिकता? ये सीधी तस्वीर आप रांची से देख रहे हैं, जहां विजयी होने के बाद रोशनी खलको, जो कि रांची के मेयर बन चुकी हैं, पहली प्रतिक्रिया नक्षत्र न्यूज पे दे रही हैं। हमारे सहयोगी कमल उनसे जानेंगे कि जीत के बाद उनकी क्या कुछ मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी। क्या कहेंगे आम जनता को? क्या मैं पहले तो पूरे राजधानी वासियों को मैं दिल से आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन से मुझे लगता है कि ये बात चली है कि रोशनी चुनाव लड़ रही है या फिर मैं अपने परिवार के बीच में जा रही हूँ, लगातार पूरा परिवार, पूरा राजधानी परिवार मुझे बेटी की तरह, बहू की तरह स्वीकारा है। तो सबसे पहले पूरे भावुकता मन से और पूरे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सारे लोगों का। और सचमुच अब एक दृढ़ संकल्पित हूँ कि कैसे राजधानी को मैं राजधानी बना सकूँ, उसके लिए मुझे प्रयास करना है। तो रांची राजधानी जो राजधानी है, उसमें सचमुच राजधानी बनाने की दिशा में कितना मैं आगे बढ़ पाऊँ और कितना रोशनी की लड़ाई खुद रोशनी से है, क्योंकि अब रोशनी को इस छोटे से वार्ड से निकल करके पूरे राजधानी में फैलना है। अच्छा, एक दलगत चुनाव तो नहीं था रोशनी जी, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारतीय जनता का समर्थन था, उनके द्वारा कितना सपोर्ट मिला, कि जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके चरण कमलों से हम लोगों ने प्रेरणा लिया है और उनकी प्रेरणा से ही हम लोग निरंतर लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, पूरे राजधानी के बीच में और अपने वार्ड की जनता के बीच में अक्सर हम लोग कार्य करते दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का देखें तो पूरा संगठन में मुझे बहुत छोटी बहन की तरह मुझे सपोर्ट कर रहे थे और वो लगातार मेरे कदम से कदम मिला करके, इनफैक्ट हमसे पहले किस तरह से सारी रणनीति होंगी वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का, जो टिकट मिलने से लेकर के चुनाव के दरमियान भी आपने देखा है लगातार मेहनत कर रहे थे और कल भी उन्होंने रात के 1:30 बजे तक मेरा साथ उन्होंने दिया है। तो मैं बताना चाहती हूँ अपने दोनों विधायकों का, रांची विधायक सीपी सिंह जी का और हटिया विधायक नवीन जायसवाल का, जिन्होंने एक बड़े भाई का कर्तव्य पूरा करते हुए हमेशा एक छोटी बहन का साथ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रदेश के नेतृत्व आदित्य साहू जी का, जिनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन पर ये चुनाव हुआ और सचमुच ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव जीत हुई है। हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू जी का, जिनके यथार्थ प्रयास से रांची महानगर हम लोग जीत पाए और रांची राजधानी बनाने की दिशा में एक कदम हम लोग आगे बढ़ पाए। इसके अलावा मेरे जितने भी मजबूत पिलर की तरह खड़े रहे मेरे भाई, मेरे बहन और पूरे राजधानी वासियों का मैं दिल से आभार करती हूँ और सभी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी सभी का योगदान है, इसलिए मैं सभी को दिल से आभार करती हूँ। एक छोटा कार्यकर्ता मेयर पद पर पहुंच गया, कहा जा सकता है, कितना अच्छा पल है ये, किस तरह से इसको महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आज भी वही गलियों की धूल हूँ जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से उठा करके पूरे राजधानी की कमान सौंपा है। तो निश्चित ही मैं संकल्पित हूँ कि कैसे अपनी राजधानी को राजधानी बना सकूं और जितने भी भाइयों का, भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन का जितना मुझे सपोर्ट मिला है, जितना संगठनात्मक तौर पर और उन लोगों की मजबूती मुझे मिली है, तो उन लोगों को मैं निराश होने नहीं दूंगी और संकल्पित हूं कि उनके विचारधारा, उनके दिखाए हुए मार्ग को
और अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं कैसे पहुंचे उसके लिए लगातार प्रयास करती रहेगी ये रोशनी, जब तक पूरे राजधानी को मैं सचमुच एक एक कोने में सारी जन योजनाएं, सारी समस्याएं मैं ख़त्म नहीं कर देती हूँ, तब तक रोशनी हमेशा चलती रहेगी। रोशनी खलको, चूंकि जनता ने बिस्किट जमकर खाया, अब रोशनी की बारी है। कितना रोशन कर पाएंगे जो समस्याएं थी खास करके गली मोहल्लों की? मैं उन्हीं गलियों से आई हूँ भैया। मैं 15 साल से लगातार जनता के बीच में रही हूँ और जनता की एक एक मूलभूत सुविधाएं कैसे होंगी उस पर मैंने अध्ययन किया है और लगातार उन्हीं के बीच में कार्य करते रही हूँ। तो आप निश्चिंत रहें कि रोशनी को हर जनता के बारे में जानकारी है और उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा इसकी भी जानकारी है। तो निश्चित ही इन 5 सालों में आप देखिएगा कि राजधानी वासियों की जो भी समस्याएं हैं वो लगभग समस्याएं हम लोग खत्म करेंगे। कमल, ये भी पूछिएगा कि लगातार जब रिजेक्ट हुए, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, ये षड्यंत्र था। आप देखिए, हमारे जीत के मार्जिन से ज़्यादा वोट रिजेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से साजिश थी कि बिस्किट के बगल में एक बड़ा बिस्किट बना दिया गया ताकि लोग उस बिस्किट पर नज़र ना जा करके जो खाली जगह था वहाँ पर लोग बार बार मोहर मार रहे थे। जबकि आप वार्ड पार्षद का या फिर बाकी जगह में अब देखिएगा कि कहीं पर भी स्पेस नहीं था मोहर लगाने के लिए, लेकिन चूँकि बहुत सारे षड्यंत्र परपंच अपनाए गए चुनाव को बाधित करने के लिए। आप देख रहे होंगे कि वोटर लिस्ट में कितनी गड़बड़ियां थी। लोग 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक जा करके वोट दिए। एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग वोट वार्डों में फेंक दिया गया है और बैलेट पेपर में जैसे आज जब आधुनिकता की बात हम लोग करते हैं, ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि बैलेट पेपर में आदम जमाना में हम लोग पीछे 18वीं सदी में पहुंच गए और बैलेट पेपर पे हम लोग चुनाव हुआ और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी गिरा। लोग 2-2 घंटे, 4-4 घंटे लग करके लाइन लगा करके अपना मत का प्रयोग करके उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि चुना। मैं तो दिल से आभार करती हूँ रांची राजधानी वासियों को जो इतने धैर्यशील है कि इतनी परेशानी होने के बाद भी उन्होंने वोट मारने वो गए। लेकिन ये अलग विषय है कि कहीं पर लाइट नहीं होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बहुत जगह मोहर की जगह पे थंब लग गए, नहीं तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता और जीत का मार्जिन भी बढ़ता। लेकिन निष्पक्ष तो लग रहा है कि मतगणना निष्पक्षी हुई, चुनाव निष्पक्षी हुआ, चूंकि जो आशंका थी कि हो सकता है हेमंत सोरेन में गड़बड़ियां हो। देखिए, गड़बड़ियां हो सकती थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगातार सजग रहे और हमारे समर्थक लगातार सजग रहे। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से मतदान हुआ उस दिन से हम लोग स्ट्रांग रूम में डटे हुए थे और लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ बहुत सारी गड़बड़ियां होने की आशंका दिख रही थी और वहाँ पर हो भी रहा था कि कभी लाइट कट जा रहा था, कभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो सारे भाई इस तरह से मुस्तैद थे कि उन सारे लोगों का आभार है जिसकी वजह से आज इतना सरकार या फिर प्रशासन शासन उनको मौका ही नहीं मिला कुछ गड़बड़ी करने का। तो मैं सचमुच अपने सारे भाइयों को भी दिल से आभार करती हूँ। आधी आबादी ने बाजी मारी है। 53 वार्ड में 32 वार्ड पार्षद महिलाएं चुनी गई हैं। आपकी ननद ने भी चुनाव जीता है। इसके साथ साथ लगातार महिलाओं की भागीदारी पहले भी रही है। किस रूप में इसको देखती हैं? जी बिल्कुल, ये महिला सशक्तिकरण की ओर एकदम हम लोग एक कदम और आगे बढ़े हैं। लगातार पंचायतों में भी महिलाएं खुल करके आ रही है और अब जब महिलाएं घर की दहलीज लांग रही है तो अपना घर तो चला ही रही है, अब समाज भी गढ़ रही है और देश को भी चला रही है। तो ये हम सबों के लिए बहुत गर्व का विषय है। 25 वार्ड में भाजपा समर्थित वार्ड पार्षद जीत कर आए हैं। क्या उम्मीद रखें? डिप्टी मेयर भी भाजपा समर्थित? आप निश्चिंत रहें भैया, डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर आप देखते होंगे कि उनके सुख दुख, उनके जीवन मरण और हर समय जब भी मुसीबत होती है अगर राजधानी वासियों को, तो अगर कोई खड़ा रहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद लगातार लगे हुए रहते हैं, डटे हुए रहते हैं। इसीलिए जनता भी जानती है और जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं वो भी जानते हैं कि विकास की धारा कैसे बहती है। ये कहा जा सकता है जिस तरह से आपने आवाज उठाया, चुनाव हो, आपकी जीत हुई, जनता को क्या होगा अपील? क्या जनता? मैं दिल से आभार करना चाहती हूँ पूरे राजधानी वासियों को
चूँकि राजधानी वासियों ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रह करके इतने गड़बड़ियों के बाद भी मतदान किया और अपने लिए एक कहते हैं कि नई सरकार उन्होंने निकाय स्तर की सरकार उन्होंने चुना है। तो यकीन मानिए इस बेटी पर आपने भरोसा किया है तो ये बेटी बहू के रूप में अपने पूरे राजधानी को सजाएगी और आप सबों का बहुत बहुत आभार करते हुए। अच्छा, एक आखिरी चीज ये कि आपके घर के लोगों, आपके हस्बैंड हुए, बच्चे हुए, कितना सपोर्ट? बहुत सपोर्ट मिला भैया। एक महिला को घर से निकल कर के बाहर की दुनिया में कार्य करना अगर पारिवारिक सपोर्ट ना हो तो नहीं हो सकता है। और जब इतने बड़े स्तर पर चुनाव जब हो तो पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग 1:30 बजे 2-2 बजे रात तक लगातार कार्यक्रम करते थे, हमारी पूरी टीम लगी हुई रहती थी और परिवार वाले भी, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त मित्र और जहाँ भी संपर्क के लोग हैं वहाँ पर जा कर के लोगों से मिलते थे। तो सारे लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। हमारे आदर्श रहे हैं हमारे पिता और केंद्रीय सरना समिति के संस्थापक भी रहे हैं हमारी माता, जिन्होंने हमें हमेशा सिखलाया है कि हमेशा निरंतर चलते जाना है और लोगों के सुख दुख और हमेशा उनके लिए खड़े रहना है। ज़्यादा मैं बता दूं कि हमारे पति परमेश्वर जो अक्सर मेरे साथ खड़े रहते हैं और लगातार रोशनी को जहाँ भी जाना हो तो पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। मेरे दोनों तीनों देवर जो लगातार पूरे क्षेत्र में कैसे रोशनी पहुँचे उसके लिए मेरे साथ सारथी का काम करते हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे पिलर की तरह मेरे भाई और मेरे गुरु, सारे लोगों को मैं दिल से आभार करती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इनका सहयोग है, इनकी प्रेरणा है कि आज इतने बड़े स्तर पर हम लोगों ने चुनाव हुआ भी और हम लोग जीते भी। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं मेयर रोशनी खलको ने जहां अपने परिवार को सारथी बताया, वहीं सारे जो भाई बंधु हैं जिन्होंने इनका सपोर्ट किया उनको धन्यवाद दिया है।